नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश जिंदगी जी लो, हंसकर जी लो, डट कर जी लो। दोस्तों, आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए फिर से सुंदर, स्वस्थ और एक सरल जानकारी लेकर आया हूं। वह जानकारी है जो आजकल हमारे भाइयों के अंदर दिन प्रतिदिन जो हमारी दैनिक जीवन क्रिया है, जैसे हमारा रहन सहन हो गया है, खान पान हो गया है, उसकी तरीके से जो हमारा हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बहुत सी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे एक रोग है, आजकल सब जानते हैं कि यौन क्षमता का कमज़ोर होना, यौन विकारों का शरीर में उत्पन्न होना, शीघ्र पतन और नपुंसकता, घात का जाना, पेशाब में वीर्य का जाना। उसके लिए मैं आज आपको एक उत्तम वाजीकारक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सरल है, बहुत आसानी से आपको प्राप्त होने वाली है और बहुत ही आसानी से आप उसे घर पर बना सकते हैं और जिसके आप फायदे उठा सकते हैं। उसका नाम है कोंच के बीज। देखिए, उसे कई नामों से बुलाया जाता है। कोंच के बीज बोला जाता है, केवाच बोला जाता है, इसे मरकटी भी बोला जाता है, इसे कपी कच्छू भी बोला जाता है। तो मगर यह जिस नाम से प्रचलित है उसका नाम है कोंच के बीज। यह दो तरह के होते हैं, एक काले और एक सफ़ेद। मगर काले का जो विशेष प्रयोग है, जो माना जाता है कि काले में इसके ज़्यादा गुण होते हैं, तो काले आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इसमें सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोच को इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमें इसके बीजों को शुद्ध करना पड़ता है। और देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वानरी गुट्टिका के बारे में आपको। वानरी भी इसका एक नाम है। वानरी नाम इसका इसलिए है कि जो इसकी फलियां होती हैं, जिसके अंदर ये बीज होते हैं, उस पर जैसे बंदर के ऊपर रोए होते हैं, ऐसे ही इसके ऊपर रोए होते हैं। अगर जिसका हमारे को अगर हाथ लग जाए तो हमारे शरीर में तीव्रता से खुजली होने लगती है। तो इसलिए इसका नाम वानरी भी कहा गया है, मरकटी भी कहा गया है, वानर भी कहा गया है। तो देखिए, जिसकी मैंने गुट्टिका तैयार करके रखी हुई है, ये ऐसे बिल्कुल वानर गुट्टिका, जिसको हमने शुद्ध करके इसकी हमने गुट्टिका बना ली है। अभी हम इसका निर्माण करेंगे, बनाएंगे इसको। तो मैं आपको बनाने की विधि बताता हूँ, मगर मैं पहले आपको इसके फायदे बता देता हूँ। इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, इसके बीज को हजारों सालों से आयुर्वेद में नपुंसकता यौन विकारों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी सालों से, हजारों सालों से प्रचलित है यौन विकारों को दूर करने के लिए। यह बाजपन को, रक्तस्राव को, वात व्याधियों को रोकता है, बिल्कुल ठीक करता है। बाजपन, नपुंसकता को दूर करता है, नस नाड़ियों को ताकत देता है। यह शरीर, इसकी जो तासीर है वो ठंडा है, और जो है इसकी तासीर ठंडी है। ये कंपवात रोग, जो पार्किंसन रोग होता है, जिसमें शरीर कांपने लग जाता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है और एक उत्तम वाजीकारक औषधि है। जो इसके अंदर पाई जाती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर, इसके बीजों में राल, टैनिन, मैग्नीज, वसा, एल्डोपा और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कोंच के बीजों का सेवन नस नाड़ियों को ताकत देता है और शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि रोगों को जड़ से खत्म करता है। यह बहुत ही एक अच्छा योग है, वानरी गुट्टिका, जो कि आप बहुत सरलता से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए, कॉपी पेन ले लीजिए और इसके बारे में आप इसको जानकारी को लिख लीजिए कि आप इसे अच्छी तरीके से बना सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके कोंच के बीजों को आपको शुद्ध करना है। अब शुद्ध करने का तरीका क्या है कि आप जितना इसको बनाना चाहें, आज मान लीजिए आधा किलो कोंच के बीज अपने घर ले आए, 500 ग्राम। आप उसे अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। फिर आपको लेना है 700 ग्राम, 800 ग्राम के आसपास आप दूध ले लीजिए। आप उस दूध के अंदर, गाय का दूध ले लीजिए, आप गाय के दूध के अंदर इस कोंच के बीजों को डालकर मंदी आंच पर अपनी गैस पर इसे चढ़ा दीजिए, अपने गैस पर रख दीजिए। नीचे से उसमें अग्नि दिखा देकर आप इसे गैस पर रख दीजिए, मंदी आंच पर इसे पकने दीजिए। तो आप देखेंगे 10 से 15-20 मिनट में इसके जो छिलके हैं, कोंच के जो बीज के छिलके होते हैं, फूलने लग जाएंगे। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाएं तो आप इसे गैस से नीचे उतार लीजिए और उन छिलकों को हटा लीजिए और बीज को अलग कर लीजिए। अब आपको उन जो बीज लिए हैं आपने, उसे साफ पानी से धो लीजिए और इसी छाया में आप इसे सुखा लीजिए, या इसे धूप में रखकर, जो हल्की नमी धूप हो उसमें रखकर इसे सुखा लीजिए अच्छी तरीके से। मगर इस बात का ध्यान रखें, जो आपने बीज लिए हैं, जो बीज लिए थे आपने, उसके जो छिलके हैं और जो दूध है, उस दूध को आप नाली में फेंक दीजिए या किसी जगह गड्ढा खोदकर दबा दीजिए, और जो बीज हैं उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि उसमें विषैले तत्व होते हैं, वो कोई जानवर वगैरह ना खाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर जब आपके बीज सूख जाए, आप इन बीजों का चूर्ण बना लीजिए, कूट पीस कर अच्छी तरीके से इमाम दस्ते में बारीक बिल्कुल चूर्ण बना लीजिए। फिर इसे आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए।
तो आप इसको आटे की तरह, जैसे हमारा घर में आटा होता है, बिल्कुल ऐसे बना लीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद आपको गाय का ही दूध लेना है और गाय के दूध से आपको इसका आटा गूंथना है, जैसे हम घर में रोटियों के लिए आटे को गूंथते हैं। आपको उसी विधि से इस आटे को बिल्कुल गूंथना है और आपको आटा जो गूंथना है वो बिल्कुल कैड़ा रखना है, मतलब उसे टाइट रखना है, ना ज़्यादा बिल्कुल नरम हो, ना ज़्यादा आपको बिल्कुल टाइट हो, कि ऐसा हो कि आप बिल्कुल ऐसी लड्डू की तरह, जैसे छोटे रसगुल्ले होते हैं, ऐसे गोलियां बना सके इनकी, जैसे मैंने बनाई हुई है। ये काले कोच बीजों की गोलियां हैं, शुद्ध कर इसे बिल्कुल बनाया गया है, आप ऐसे बना लें। फिर आपको लेना है गाय का देसी घी। आप जितनी गोलियां बनाए उस हिसाब से आप घी ले लीजिए। गाय के देसी घी में मंद आंच पर आप इसे तलिए। इसको तलने की विधि वही है जैसे गुलाब जामुन वगैरह तले जाते हैं, हम जो घर में कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हैं तो तलते हैं। आप इसे मंदी आंच पर तल लीजिए और इसे बिल्कुल सुनहरा लालपन होने तक इसे तलिए। और फिर आपको साथ में ही क्या करना है, आपको लेनी है 250 से 300 ग्राम मिश्री धागे वाली, जिसकी आपको चाशनी बनानी है। आप उसकी चाशनी बना लीजिए। चाशनी बनाने के जो ऊपर झाग आए उसमें से झाग को निकाल दीजिए, कोई भी आपका छन्नी हो कुछ भी हो उसे आप झाग को निकाल दीजिए। एक तार की आपको चाशनी बनानी है, बिल्कुल एक तार की चाशनी बना लीजिए। फिर आपको जैसे ही आपकी गुट्टिकाएं बनती जाए तुरंत आप उस गुट्टिकाओं को, इन गोलियों को आप उस चाशनी में डाल दीजिए। डालने के बाद ढक दीजिए। 24 घंटे तक आपको चाशनी में इसको रखे रहने देना है, क्योंकि चाशनी में इनका रस चाशनी का रस इसमें चला जाएगा तो खाने में स्वादिष्ट लगती हैं और नरम हो जाती हैं। तो आप इसे रखा रहने दें 24 घंटे। 24 घंटे बाद आपको चाशनी में से निकाल कर आपको इनको एक अति उत्तम शहद लेना है, बिल्कुल शुद्ध शहद लेना है। आजकल बाजार में जो मिलावट चल रही है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप किसी अच्छी कंपनी का, जो आपको लगे, जो मानकों पे बिल्कुल खरी उतरे, आप उसका शहद ले लीजिए और आपको इन गोलियों को शहद में डालना है, बिल्कुल तर कर देना शहद में। तो आपकी वानर गुट्टिका तैयार है। आप 24 घंटे तक इसे फिर शहद में रहने दें। फिर आपकी वानरी गुट्टिका, आपका उत्तम वाजीकारक योग आपके सामने तैयार है। अब आपको इसको सेवन कैसे करना है, इसको सेवन करना है आपको सुबह खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद गाय के हल्के नीम गर्म दूध से आप इसे चबा चबा कर खूब खाइए और ऊपर से दूध पी लीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप इसका 40 दिन तक प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में एक अजीब सी ताकत, जो इसको शक्ति कहते हैं, चुस्ती फुर्ती कहते हैं। वानरी गुट्टिका इसका नाम इसलिए भी है कि वानर जैसी ताकत देने वाला है, चुस्ती फुर्ती देने वाला है। तो आपके अंदर एक अजीब सी चुस्ती फुर्ती ताकत आएगी और आपके शरीर की नस नाड़ियां सारी मजबूत होंगी। आपको एक उत्तम प्रभाव मिलेगा अपने शरीर के ऊपर और आपकी जो नपुंसकता है, आपका शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह का यौन विकार है, वो बिल्कुल दूर होगा। आप इसे बनाएं। यह एक उत्तम रसायन है जिसका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बहन इसे बनाए तो वो ये बात का ध्यान रखे कि अपने आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर से या अच्छे सिद्ध वैद्य से इसकी राय ले ले और इसे बनाए और इसको खाकर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करे। यह शरीर में एक ताकत देने वाला, चेहरे को कांतिवान बनाने वाला, शरीर को एक अद्भुत बल देने वाला एक योग है, रसायन है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि जिन भाई को भी ऐसी दिक्कत हो, जिनको भी ये परेशानी है, तो वह इसको समझकर अच्छी तरीके से सीखकर इसे बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। और जो भाई बहन इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आपके लिए ऐसे नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।